वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 10th सीबीएसई 2022 के सोशल साइंस का सैम्पल पेपर सॉल्व। आज हम डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट सैम्पल पेपर। इसमें आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। फर्स्ट पॉइंट, द क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शंस। इस क्वेश्चन पेपर को 5 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, ए बी सी डी और ई। सेकेंड पॉइंट में आपको दे रखा है ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। आपको सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। थर्ड पॉइंट में आपको दे रखा है सेक्शन ए। सेक्शन ए में आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 5 दे रखे हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि 2 मार्क्स के हैं और आपको इसमें 40 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखने हैं। नेक्स्ट फोर पॉइंट में आपको दे रखा है सेक्शन बी, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 और 8 हैं और वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, जो कि 3 मार्क्स के हैं और उनमें आपको 80 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखना है। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट में आपको दे रखा है सेक्शन सी, जो कि क्वेश्चन नंबर 9 और 10 दे रखे हैं, जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है और 5 मार्क्स के हैं। इसमें आपको 120 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखना है। नेक्स्ट सेक्शन डी, क्वेश्चन नंबर 11 और 12 दे रखे हैं, जो कि केस बेस्ड क्वेश्चन है, ये भी आपको अटेंड करने हैं। नेक्स्ट सेवन्थ पॉइंट में आपको दे रखा है सेक्शन ई। इसमें आपको मैप दे रखा है, जो कि 3 मार्क्स का है, 13.1 फ्रॉम हिस्ट्री एंड 13.2 फ्रॉम ज्योग्राफी। अब हम डिस्कस करेंगे सेक्शन ए। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, हाउ डिड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अनफोल्ड इन द सिटीज़ एंड टाउन्स ऑफ इंडिया। जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है वो अनफोल्ड कैसे हुआ सिटीज़ और टाउन्स इंडिया में। इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर दे रखा है आपको, द मूवमेंट स्टार्टेड विद मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन द सिटीज़। जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो इसमें मिडिल क्लास पीपल्स जो थे उन्होंने पार्टिसिपेट करना सिटीज़ में शुरू कर दिया था। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट में, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल्स एंड कॉलेज। हज़ारों विद्यार्थियों ने गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश के गवर्नमेंट स्कूल्स थे और कॉलेज थे, उनको छोड़ दिया था। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज़ मैनी लीडर्स और मैनी टीचर्स रिजाइंड। बहुत सारे टीचर्स ने गवर्नमेंट कॉलेज स्कूल्स से रिज़ाइन कर दिया था। फोर्थ पॉइंट में आपको दे रखा है, लॉयर्स गेव अप देयर लीगल प्रैक्टिस। जो वकील, सरकारी वकील थे, उन्होंने अब कोर्ट में जाना बंद कर दिया था। फिफ्थ पॉइंट में दे रखा है आपको, द काउंसिल इलेक्शंस वर बॉयकॉटेड इन मोस्ट प्रोविंसेस एक्सेप्ट मद्रास। मद्रास को छोड़कर बाकी सभी जगह काउंसिल इलेक्शंस को पार्टिसिपेट करने के लिए लोगों ने मना कर दिया था। सिक्स्थ पॉइंट इज़ फॉरेन गुड्स वर बॉयकॉटेड, लिक्वर शॉप्स पिकेटेड एंड फॉरेन क्रॉप्स बर्न्ट इन ह्यूज वेरीफायर्स। मतलब फॉरेन जो गुड्स था, बाहर से आने वाला सामान को यूज़ करना बंद कर दिया था लोगों ने और शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई, उनके बाहर धरना दिया गया बैठ के, और फॉरेन क्लॉथ को भी बहुत जगह जलाया गया था। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है, व्हाई इज टूरिज्म कंसीडर्ड एज ए ट्रेड। टूरिज्म को एक ट्रेड, व्यापार क्यों माना गया है। इसका आंसर आपको दे रखा है, फॉरेन टूरिस्ट अराइवल इन द कंट्री कंट्रीब्यूट्स टू फॉरेन एक्सचेंज। जो भी फॉरेन, बाहर के देशों से टूरिस्ट हमारी कंट्री में आते हैं, वो अपनी करेंसी को एक्सचेंज करते हैं, उससे हमारी कंट्री का बेनिफिट होता है। सेकंड पॉइंट में आपको दे रखा है, मैनी पीपल्स आर डायरेक्टली इंगेज्ड इन द टूरिज्म इंडस्ट्री। बहुत सारे लोग डायरेक्टली इंगेज्ड होते हैं टूरिज्म इंडस्ट्री में, मीन्स उनका जो बिजनेस होता है वो उसी से होता है। थर्ड पॉइंट, टूरिज्म प्रोवाइड सपोर्ट टू लोकल हैंडीक्राफ्ट्स। टूरिज्म होता है वो लोकल हैंडीक्राफ्ट्स, जो हाथों से बनाने वाले सामान होते हैं, वो ऐसी जगहों पर अपने लिए जाकर बेचते हैं और उनसे उनका बिजनेस चलता है और घर चलता है। फोर्थ पॉइंट इज टूरिस्ट विजिट इंडिया फॉर मेडिकल टूरिज्म, इको टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, सेंट्रल टूरिज्म एंड बिजनेस टूरिज्म। जो भी टूरिस्ट इंडिया में आते हैं वो मेडिकल का टूर करते हैं, इको एनवायरनमेंट का टूर करते हैं, एडवेंचरस का टूर करते हैं, और कल्चरल जो टूरिज्म है, प्लेसेस हैं, उनको घूमते हैं, और बिजनेस टूरिज्म है उनको भी विजिट करते हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आपको दे रखा है, डिफरेंशिएट बिटवीन वन पार्टी एंड टू पार्टी सिस्टम। वन पार्टी सिस्टम और टू पार्टी सिस्टम को आपको डिफरेंशिएट करके बताना है। इसका आंसर आपको दे रखा है थर्ड, वन पार्टी सिस्टम। फर्स्ट पॉइंट, कंट्रीज वेयर ओनली वन पार्टी इज अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट आर कॉल्ड वन पार्टी सिस्टम। जिन देशों में एक पार्टी को ही सिर्फ अलाउ किया जाता है कंट्रोल करने के लिए कंट्री को और गवर्नमेंट को चलाने के लिए, उसको वन पार्टी सिस्टम कहा जाता है।
एग्जाम्पल, इन चाइना ओनली कम्युनिस्ट पार्टी इज अलाउड टू रूल। मीन्स चाइना में ओनली वन पार्टी ही रूल करती है, उसको कम्युनिस्ट पार्टी का नाम दिया गया है। सेकेंड वन इज टू पार्टी सिस्टम। कंट्रीज वेयर ओनली टू मेन पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शंस आर कॉल्ड टू पार्टी सिस्टम। जिन कंट्रीज में दो पार्टीज इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करती हैं उनको टू पार्टी सिस्टम कहा जाता है। सेकेंड पॉइंट इज द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड यूनाइटेड किंगडम्स आर एग्जांपल्स ऑफ टू पार्टी सिस्टम। यूनाइटेड यूएसए में, अमेरिका में और यूके यूनाइटेड किंगडम में टू पार्टी सिस्टम फॉलो होता है। फोर्थ क्वेश्चन आपको दे रखा है, स्टेट द रोल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या रोल प्ले करती है उसका रोल बताना है। फोर्थ आंसर आपको दे रखा है, इन इंडिया द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इश्यूज करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के बेसिस पर इंडिया की करेंसी को इश्यू करती है। सेकेंड पॉइंट आपको दे रखा है, द आरबीआई सुपरवाइजेज द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन्स। आरबीआई जो होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो सुपरवाइजेज करती है फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन। जितना भी लोन आप लेते हैं बैंक से वो सभी रिकॉर्ड्स आरबीआई को सबमिट किए जाते हैं। थर्ड पॉइंट आपको दे रखा है, द आरबीआई मॉनिटर्स द बैंक इन एक्चुअली मेंटेनिंग कैश बैलेंस। जो आरबीआई होती है वो कैश बैलेंस जितना भी होता है कंट्री का उसको मैनेज करती है। फोर्थ पॉइंट इज द आरबीआई सीज दैट द बैंक गिव लोन्स नॉट जस्ट टू प्रॉफिट मेकिंग बिजनेसेस एंड ट्रेडर्स बट ऑल्सो टू स्मॉल कल्टिवेटर्स। जो छोटे व्यापारी होते हैं, छोटे बिजनेस करना चाहते हैं, उनको भी लोन देना आरबीआई ज़रूरी समझती है। बाकी जो बिजनेस के लिए लेते हैं उनको तो देना ही है, और ट्रेडर्स जो होते हैं उनको देने के साथ साथ छोटे लोगों को भी देना आरबीआई अपना प्रेफरेंस समझती है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन आपको दे रखा है, रीड द डाटा इन द टेबल गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस दैट फॉलोज। क्वेश्चन फर्स्ट 5.1 दे रखा है आपको, कंपेयर द 2015, 16 एंड 2019, 20 डाटा एंड गिव एनी वन रीजन फॉर द रिडक्शन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्टील इन 2019, 20। मीन्स आपको इस डाटा को देखना है और आपको बताना है कि रिडक्शन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्टील क्यों होता है, उसका रीज़न आपको देना है। तो देखते हैं इसका आंसर। इसमें 5.1 क्वेश्चन का आंसर दे रखा है आपको, स्टील का रिडक्शन प्रोडक्शन इसलिए होता है क्योंकि स्टील का जो कॉस्ट है वो बढ़ता जा रहा है, हाई कॉस्ट होता जा रहा है। सेकंड पॉइंट इज लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कोकिंग कोयल। जिससे स्टील बनता है उसकी अवेलेबिलिटी मतलब जरूर जो प्रोडक्शन रेट है वो लिमिटेड होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, जो लेबर है वो कम प्रोडक्टिव होती जा रही है। और नेक्स्ट इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी, जो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी की सप्लाई है वो भी दिनों दिन इरेगुलर होती जा रही है, मींस कंटिन्यूस नहीं रहती है। क्वेश्चन 5.2 आपको दे रखा है, वाई इज प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ स्टील कंसिडर्ड एज एन इंडेक्स ऑफ ए कंट्रीज डेवलपमेंट। जो स्टील का प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्शन का रेट है और कंजप्शन मींस जो खर्च होने का रेट है वो कंट्री का डेवलपमेंट इंडेक्स क्यों कहा जाता है, क्यों कंसीडर किया जाता है। आंसर 5.2 आपको दे रखा है, द स्टील प्रोडक्ट्स आर यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज। जो स्टील प्रोडक्ट है वो डिफरेंट कंट्री इंडस्ट्रीज़ में और अलग अलग कंट्रीज़ में भी बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल्स की तरह यूज होता है। स्टील्स के बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। सेकेंड पॉइंट इज इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर एक्सपोर्ट, ये एक्सपोर्ट के लिए भी यूज़ किया जाता है। थर्ड पॉइंट इज इट प्रोवाइड्स मशीनरी फॉर इंश्योरिंग कंट्रीज ग्रोथ। ये मशीनों को बनाने के लिए भी स्टील का यूज़ किया जाता है जो कि कंट्रीज़ की ग्रोथ को बढ़ाता है।